बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी चंद वीडियोस के नीचे मेरे से एक सवाल पूछा गया है और वो सवाल कुछ इस तरह है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट FA-18 ग्राउलर और J-16D की तरह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रोल प्ले कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो उनकी वजूहात क्या हैं? चले मैं आपके दोनों सवालों का बारी बारी जवाब दे देता हूँ। देखें, FA-18 और J-16D के नीचे आपने पोर्ट्स लगे हुए देखे होंगे जिनके जरिए वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का रोल प्ले करते हैं, और इन पोर्ट्स के जरिए जो मेन काम लिया जाता है वो दुश्मनों के रेडार को जैम करने का काम लिया जाता है। उसके अलावा दुश्मनों के रेडार को जैम करने के लिए आजकल ईसा रेडार भी इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारे ममालिक अपने पुराने फाइटर जेट्स के अंदर मॉडिफाइड ईसा रेडार लगवाते हैं और उनको एज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट से इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक मिसाल इंडियन फाइटर जेट जैगवार की भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ईसा रेडार के जरिए भी ये रोल प्ले हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक रेडार है उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो कि 3 से 4 पोर्ट्स की परफॉर्मेंस होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अभी तक कोई भी ऐसा फाइटर जेट मौजूद नहीं है जिनके नीचे वो ऐसे पोर्ट्स लगाकर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का काम ले सके। अब इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी फाइटर जेट इतना कैपेबल नहीं है जो कि इन पोर्ट्स का वजन उठा सके। ये पोर्ट्स ज्यादा वजनी नहीं है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसा कोई पोर्ट मौजूद भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान एयरफोर्स चाहे तो वो चाइना से ये पोर्ट्स हासिल कर सकती है, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन पोर्ट्स को किस फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करेगी। मिराज फाइटर जेट्स तो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं तो उनके साथ वे पोर्ट्स लगने वाले नहीं, और F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका के बनाए हुए फाइटर जेट्स हैं, उनके लिए हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे कोड्स मौजूद नहीं है जिनकी मदद से हम इन पोर्ट्स को उसके साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि उन फाइटर जेट के साथ तो वही सब कुछ हो सकता है जिनकी इजाजत अमेरिका दे, और अभी तक हमने कोई भी ऐसा F-16 नहीं देखा जिसके साथ ये पोर्ट्स लगे हों, तो चाहे वो अमेरिकन एयरफोर्स का F-16 क्यों ना हो। अब ले दे के पीछे जो फाइटर जेट बचते हैं वो है F-7PG और J-17 थंडर, और उसके अलावा J-10C। F-7PG तो इस रेस से बिल्कुल ही बाहर है क्योंकि वो बहुत ही पुराना फाइटर जेट है। उसके साथ ये पोर्ट्स तो लगाने की बात आप छोड़ ही दें, उसके साथ तो BVR मिसाइल भी नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद आते हैं J-17 थंडर और J-10C। J-10C के साथ अगर ये पोर्ट्स लग सकते हो तो चाइनीज एयरफोर्स ने अब तक इनको लगा लेना था। हाँ, बता चाइनीज एयरफोर्स ऐसे एक्सपेरिमेंट जरूर कर रही है जिनके जरिए J-10C को भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट बनाया जा सके, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी हतमी रिपोर्ट नहीं पहुंची जिसके जरिए हम ये बता सकें कि हाँ J-10C भी ये रोल प्ले कर सकता है। नहीं, तो इसके बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि ये चाइनीज फाइटर जेट है और चाइना की तरफ से ज्यादा खबरें आती भी नहीं है, और जो भी काम करते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुफिया होता है। अब आए थे J-17 थंडर की तरफ। J-17 थंडर क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना बनाया हुआ फाइटर जेट है, पाकिस्तान एयरफोर्स उसके साथ कुछ भी कर सकती है, किसी भी टेक्नोलॉजी को उसके साथ लगा सकती है। इन पोर्ट्स को J-17 थंडर के साथ लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स को 3 काम करने होंगे, या ये 3 रिक्वायरमेंट अगर J-17 थंडर पूरी करता है तो ये पोर्ट उसके साथ लग जाएंगे, वरना ये पोर्ट्स उसके साथ नहीं लग सकते। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, वो है J-17 थंडर का डुअल सीट होना। तो J-17 थंडर ब्रावो एक डुअल सीट फाइटर जेट है, तो ये तो होगी रिक्वायरमेंट पूरी। अब ये डुअल सीट होना जरूरी क्यों है? देखें, एक पायलट फाइटर जेट को हैंडल करेगा और उसके अलावा उसके वेपन्स को हैंडल करेगा, क्योंकि जाहिरी सी बात है कि आपने इस फाइटर जेट के जरिए जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करनी है वो आपने अपने दुश्मन के इलाके के अंदर करनी है, तो दुश्मन के इलाके के अंदर आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है, तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए या एनिमी फाइटर जेट के ऊपर अटैक करने के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स भी चाहिए होंगे। तो जो पहला पायलट होगा वो मिसाइल्स को ऑपरेट करेगा और फाइटर जेट को ऑपरेट करेगा, और जो दूसरा पायलट होगा वो इसके पोर्ट्स को ऑपरेट करेगा। अब ये पहली रिक्वायरमेंट तो J-17 थंडर ब्रावो पूरी करता है, तो जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि क्या J-17 थंडर इन पोर्ट्स को उठा सकता है, इनके वजन को लेकर हवा के अंदर उड़ सकता है या नहीं। ये तो जब इन पोर्ट्स का वजन पता चलेगा इसके बाद इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अब जो तीसरी और आखिरी और सबसे अहम रिक्वायरमेंट है, देखें ये जो पोर्ट्स हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का काम करना है और इनको चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो क्या J-17 थंडर का इंजन इतनी पावर प्रोड्यूस करता है कि जिसके जरिए इन पोर्ट्स को चलाया जा सके या नहीं, क्योंकि इन पोर्ट्स को चलाने के लिए अच्छी खासी पावर की जरूरत है। आप देख लें F-18 ग्राउलर और J-10D दोनों के दोनों डुअल इंजन फाइटर जेट्स हैं, और इनके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं वो अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करते हैं, और J-17 थंडर के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो इंजन काफी छोटा इंजन है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि J-17 थंडर का इंजन इतनी पावर प्रोड्यूस करेगा जिनके जरिए इन पोर्ट्स को चलाया जा सके या नहीं। इसके बारे में हतमी तौर पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप खुद भी इस चीज का मुशाहिदा कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आपको एरोनॉटिक्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने जितना भी एनालिसिस किया है उसके बाद यही चीज निकल कर सामने आ रही कि अगर ऐसा मुमकिन होता तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कब का अपने J-17 थंडर के साथ इन पोर्ट्स को इंटीग्रेट कर लेना था, और अगर J-17 थंडर के साथ ना भी इंटीग्रेट करती तो अपने मिराज फाइटर जेट्स के साथ इनको इंटीग्रेट जरूर कर लेना था। तो J-17 थंडर के साथ या पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जितने भी फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम, क्योंकि लाइट वेट फाइटर जेट्स हैं, उनके
उनके साथ इन पोर्ट्स को नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता, वो सारी की सारी वजूहात मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और अगर इनको लगाया जा सकता है उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो ये थी एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है और आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया है। आपका अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।